नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को लेकर अब अपनी तैयारी में लग गई है। सभी पार्टियां अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर राज्य में अपनी सरकार बनाना चाहती है, लेकिन झारखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी अन्य पार्टियों की अपेक्षा अधिक सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा बीते 1 सालों से झारखंड में जनता के बीच पकड़ बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जाने के बाद से ही झारखंड भाजपा में चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। बाबूलाल संकल्प यात्रा और आदिवासी अधिकार यात्रा से झारखंड के लोगों के बीच पहुंच बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है और 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई होने वाली है। झारखंड में बीजेपी के वर्तमान में 11 सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी 2024 में भी इन सीटों को खोना नहीं चाहती है। इसके साथ साथ अन्य 3 सीटों पर भी भाजपा फतह की तैयारी कर रही है। इस बीच भाजपा ने झारखंड के सभी लोकसभा सीटों पर सर्वे कराया है और इन सीटों पर जनता की पसंद जानने की कोशिश की है। पार्टी ने निजी एजेंसी के जरिए आंतरिक सर्वे कराया है। इसमें राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत की संभावना और संभावित उम्मीदवारों का आकलन किया गया है। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे में सामने आए सभी संभावित उम्मीदवारों के नामों के बारे में कार्यकर्ताओं से कई सवाल पूछे गए हैं। पूछे गए सवाल कुछ इस प्रकार थे कि कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वोट पा सकता है, उसकी राजनीतिक, पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, समाज में किस रूप में उसकी पहचान है, भाजपा, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद या अन्य अनुषांगिक संगठनों में काम करने के अनुभव से लेकर उसका संगठन, आयु और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय कैसा है, उसे अब तक मिले दायित्वों के निर्वाह करने में क्षमता कैसी रही, संगठन के विस्तार में उसका योगदान क्या रहा। इस तरह के कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। भाजपा पार्टी के आंतरिक सर्वे में जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं वो इस प्रकार हैं। राजमहल लोकसभा सीट से मिस्त्री सोरेन, ताला मरांडी और बाबूधन मुर्मू का नाम सामने आया है। बता दें, वर्तमान में राजमहल सीट झामुमो के पास है और विजय हांसदा राजमहल से सांसद है। 2024 के चुनाव में बीजेपी इस सीट को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश में है, इसलिए यहां से बीजेपी किसी प्रभावशाली नेता को ही टिकट दे सकती है। दुमका संसदीय सीट से सर्वे में वर्तमान भाजपा सांसद सुनील सोरेन के साथ साथ लुइस मरांडी और परितोष सोरेन का भी नाम सामने आया है। वहीं गोड्डा सीट की बात करें तो गोड्डा से सिटिंग सांसद निशिकांत दुबे और राज परिवार को सर्वे में आगे बताया गया है। कोडरमा लोकसभा सीट से भी वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी के अलावा रविंद्र राय और प्रणव वर्मा का नाम सामने आया है। गिरिडीह से रविंद्र पांडे और बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। धनबाद सीट से वर्तमान सांसद पीएन सिंह के अलावा राज सिन्हा, बिरंची नारायण, सरोज सिंह और शेखर अग्रवाल में से बीजेपी किसी एक नेता को सांसद की उम्मीदवारी सौंप सकती है। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा के अलावा इस रेस में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल भी शामिल है। इसके अलावा यदुनाथ पांडे और जेपी पटेल को भी संभावित उम्मीदवार बताया जा रहा है। चतरा से सांसद सुनील सिंह के अलावा योगेंद्र प्रताप सिंह, किसले तिवारी, मनोज सिंह, गोपाल सिंह, प्रवीण सिंह और रामदेव सिंह भोक्ता का भी नाम लिस्ट में जोड़ा गया है। पलामू से सांसद बीडी राम के अलावा ब्रजमोहन राम, प्रभात भुइयां और जवाहर पासवान का नाम सामने आया है। लोहरदगा सीट से सांसद सुदर्शन भगत के अलावा अरुण उरांव, समीर उरांव और आशा लकड़ा का नाम सामने आया है। खूंटी से वर्तमान सांसद अर्जुन मुंडा के अलावा खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा का नाम सर्वे में सामने आया है। रांची लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद संजय सेठ के अलावा प्रदीप वर्मा और नवीन जायसवाल का भी नाम इस लिस्ट में जोड़ा गया है। सिंहभूम सीट पर वर्तमान में कांग्रेस से गीता कोड़ा सांसद है। इस सीट से भाजपा बड़कुंवर गगराई, जेबी तुबित और मालती गिलुआ को उम्मीदवार बना सकती है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो सकती है और यदि गीता कोड़ा भाजपा में शामिल होती है तो सर्वे से प्राप्त रिजल्ट के अनुसार भाजपा सिंहभूम से गीता कोड़ा को भी टिकट दे सकती है। और जमशेदपुर से वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो के अलावा कुणाल शांगकी और आभा महतो का भी नाम सामने आया है। हालांकि अब आला कमान के फैसले के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इन क्षेत्रों से किसे उम्मीदवारी सौंपी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर .न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं।
शुक्रिया।